जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आफ्टर 12th क्या करते हैं दोस्तों, और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है जो है 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए, छात्र के लिए है, जो दोस्तों 12th के बाद बहुत सी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, वो कोर्स चूज़ करने में गलतियां कर देते हैं, विद्यालय चूज़ करने में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जो आगे चलकर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा आपको कि आपको ये सभी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सभी को अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे एडमिशन लेना है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है दोस्तों, इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से कोर्स चूज़ कर लेते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होता उसके बारे में, लेकिन वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो कभी भी किसी भी विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उनमें जैसे मेन जो हमारा होता है, ठीक है, बीएससी एजी होता है। ठीक है, तो इसमें जो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो बच्चों का जो रैंक के हिसाब से इसमें सीट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से इसमें सीट नहीं मिलता, तो बच्चे क्या करते हैं, सीट के लिए कोई अदर कोर्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बट उस कोर्स की जो है वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, और बहुत सी जगह पे वहाँ पे वो अप्लाई भी नहीं कर सकते बहुत से जॉब में। ठीक है, तो वहाँ पे इनको क्या होता है दोस्तों, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अन्य वैकेंसी जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं, ठीक है, वो इस जो है ज़्यादातर बीएससी एजी के लिए आती हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं छट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास बीएससी एजी की डिग्री ना होकर किसी अन्य कोर्स की डिग्री होती है। ठीक है, क्योंकि भले ही दोस्तों आप एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, लेकिन वो डिग्री ही अलग हो जाती है। इसकी इतनी सारी शाखाएँ हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं देखते देखते। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग बीएससी जो हमारा एग्रीकल्चर का जो है कोर्सेज है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, आप उसमें जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जो हमारा, वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर, जो दोस्तों सबसे मोस्ट एंड डिमांडेबल जो है यही है। तो क्योंकि दोस्तों ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले लगभग सभी क्षेत्रों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर दोस्तों वहाँ पे सीधे साफ शब्दों में लिखा रहता है बीएससी एजी स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, ठीक है, उसको केवल बीएससी एजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ अलग से भी पोस्ट आते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में हो गया, डेयरी साइंस में हो गया, फूड साइंस में हो गया, लेकिन इन कोर्सेस में जो इनका जो रहता है वैकेंसी, वो बीएससी एजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जैसे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी, लगभग टीचर वाला हो गया दोस्तों, और भी कोई प्रकार की, जैसे हमारा एफओ हो गया, एओ हो गया, ठीक है, तो उस समय बीएससी एजी वाले एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, बीएससी एजी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बच्चे चूज करते हैं बीएससी एजी रहता है, क्योंकि यही ठीक भी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दोस्तों आप बीएससी इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, फूड साइंस में, डेयरी साइंस में, प्लांट साइंस में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और फिशर साइंस में, फॉरेस्ट्री। इसी प्रकार से दोस्तों आप एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो बहुत सारी कोर्सेस आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेन जो हमारे कौन से हैं जो बच्चे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे आपके पास ज़्यादातर 2-3 ऑप्शन रहते हैं जो बच्चे ज़्यादा चूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बीएससी एग्रीकल्चर, इसको सबसे पहले नंबर पे बच्चे जो है चूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कोर्सेज सबसे बेस्ट है बाकी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले डिटेली देखना है उन सिलेबस के बारे में, उसका सिलेबस देख लेना एक बार एडमिशन लेने से पहले, और दोस्तों उसका जो है क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद जॉब कौन कौन से मिलते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो हमारा बहुत से बच्चे चूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है, हॉर्टिकल्चर चूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हॉर्टिकल्चर के बाद जो हमारा, ठीक है, एक है फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये बच्चे चूज करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, दोस्तों आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक जो है एग्रीकल्चर से बीटेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी जो है करियर की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसमें आपका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, बट कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप 12th पास होते हैं तो जो आपके 12th में सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, उन 12th के सब्जेक्ट के बाद जो होता है हमारा, जैसे कुछ बच्चों ने गलतियाँ क्या की थी
कि जब उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आपके ज़िले में आपके ज़िले के हिसाब से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो बच्चों ने, कुछ बच्चों के रैंक थे जो जिनके अच्छे थे, उन्होंने तो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया। अब जिन बच्चों के रैंक थोड़े कम थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एग्रीकल्चर जो बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस था दोस्तों, वो एकदम से पूरा सिलेबस जो है एकदम से अलग होता है, ठीक है, एकदम से इंजीनियरिंग वाला सिलेबस होता है। तब अब बच्चे, फिर बहुत से बच्चे परेशान हो गए, रोने लगे कि भाई ये गलती जो हमने कर दी, ठीक है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि भाई पछताने से बाद में कुछ नहीं होता, पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए फिर करना चाहिए, ठीक है। और इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। तो इन सभी के, लेकिन आप अगर हॉर्टिकल्चर करते हैं तो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस लगभग मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर से, ठीक है। लेकिन जो हमारा सबसे सही कोर्सेस है वो बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इन सभी गलतियों को नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा एग्रीकल्चर का जो हमारा ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, वो 4 ईयर का होता है। लेकिन दोस्तों आप डिप्लोमा कोर्सेज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 बार है, सॉरी। अब देखिए, इनके बाद दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज जो है हमारा 1 से 3 साल का होता है, ठीक है। इन डिप्लोमा कोर्सेज में ये होता है कि आपको किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर में दोस्तों पूरा 3 साल तक आपको उसको एक विषय को टारगेट करके पूरा पढ़ाया जाता है और आपको इसमें मास्टर करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है, ये 1 से 3 साल का होता है, ठीक है। और जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है वो 4 साल का होता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले हम अब बात करते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा जो पूरा दोस्तों नेशनल लेवल का होता है, जो वो आईसीआर होता है, ठीक है। इसमें सभी हर क्षेत्र, हर मतलब राज्य के बच्चे जो है आईसीआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। आईसीआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। इसमें भी कुछ सीटें होती हैं, ठीक है। तो आईसीआर होता है, फिर आप बीएचयू का दे सकते हैं, ठीक है। और यूपी कैडेट दोस्तों ये एक राज्य के लिए होता है, ये यूपी कैडेट यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए है। आपके में दोस्तों आप मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बात कर देता हूँ, ये दोस्तों हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि जो है स्कूल कौन सा चूज़ करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी स्कूल चूज़ करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप स्कूल चूज़ करते हैं दोस्तों, वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो है हमारा एंट्रेंस होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस ऐसे आसानी से नहीं निकलता, आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोस्तों, अब गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो भी आपके लिए अब बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे हो गया दोस्तों प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वो आईसीआर एफिलेटेड होना चाहिए, या फिर दोस्तों आईसीआर के अंतर्गत वो कॉलेज आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आईसीआर के अंतर्गत क्यों, क्योंकि दोस्तों आईसीआर जो है यही दोस्तों मेन है जो हमारा एग्रीकल्चर में, ठीक है। मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। आईसीआर दोस्तों मेन है, क्योंकि आप अगर आपका कॉलेज जो है आईसीआर से एफिलेटेड नहीं है तो आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं जा सकते, ठीक है। आईसीआर दोस्तों आपका जो है मेन होना चाहिए, क्योंकि आईसीआर ही मुख्य है दोस्तों। आईसीआर से आपका कॉलेज जो है वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। आईसीआर एफिलेटेड होना चाहिए, आईसीआर प्रमोटेड होना चाहिए, कुछ भी दोस्तों, लेकिन आईसीआर से लिंक होना चाहिए, तभी वो आपका दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होता है और जो हमारा आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज होता है दोस्तों, उन कॉलेज में डिफरेंट बहुत होता है, ठीक है। आईसीआर कॉलेज वाले को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, प्राइवेट कॉलेज वालों को कम। लेकिन दोस्तों आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपका कॉलेज थोड़ा अच्छा वाला कॉलेज है, या फिर फीस उसमें बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होती है, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाले हैं वो आईसीआर एफिलेटेड मांगते हैं, ठीक है। आपका कॉलेज आईसीआर एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और दोस्तों आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।